everyone, this is Mansi from evidyarthi.in coming to question number 2, exercise 12.2. So in this question we have express the following numbers in usual form. अब आपको यहाँ पे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, नाउ यू हैव टू राइट द नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म. अब यूजुअल फॉर्म क्या है? यू कैन सी हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म्स गिवन है, सो हमें इसे एक्सपैंड करके लिखना है. ओके, so the first one is 3.02 into 10 raised to the power minus 6. So now we can see हमारे पास 10 raised to the power minus 6 है. Power is in negative and we know that अगर हमारे पास power negative में है तो हम इसको positive कैसे बना सकते हैं? We can make it positive by writing it as 1 upon a raised to the power m, right? So means इसको हम लिख सकते हैं 3.02 अपॉन 10 raised to the power 6. पॉजिटिव हो गया. 10 raised to the power 6 का क्या मतलब है कि यहाँ पे नीचे 6 zeros है. अब नाउ आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल. अगर हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी नंबर है 3.46 और उसके अपॉन में है 100, ठीक है. सो हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे ये 100 हटाना है सो मैं इस पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दूंगी. राइट, दिस पॉइंट विल बी शिफ्टेड हियर बिकॉज ये जो 2 डिजिट है मीन्स यहाँ पे 2 डिजिट पहले डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज ये 100 से डिवाइड हो रहा है. सिमिलरली सेम चीज यहाँ पे होगी. जब ये यहाँ पे इतने सारे जीरो से डिवाइड हो रहा है सो जो ये हमारा डेसिमल है ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा. कितने डिजिट शिफ्ट होगा? दैट इज 6. ठीक है, सो दिस मीन्स एक डिजिट हो गई 3, इसके अलावा 1, 2, एक हो गया 3, देन दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. मीन्स यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट होगा एंड दिस विल बी 0.000000302 क्योंकि यहाँ से अब डेसिमल चला गया तो ये हो जाएगा 302. बट अगर आप इसे पहले लिख लोगे 302 तो जब आप ये 6 काउंट करोगे तो ये दोनों नंबर्स भी शायद साथ में काउंट हो जाएं. इसलिए पहले सिर्फ ये नंबर लिखना एंड देन काउंट करने के बाद के नंबर्स लिख देना. सो दिस इज द यूजुअल फॉर्म फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज 0.000000302. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में वी हैव 4.5 इंटू 10 raised to the power 4 means 4.5 into 10 raised to the power 4 का क्या मतलब है? 1, 2, 3, 4 मीन्स यहाँ पे 4 जीरोस आएंगे. अब देखो अगर कोई नॉर्मल से नंबर ले हम 6.2 इंटू 10 कर दूं, अगर मैं यहाँ पे डेसिमल एक डिजिट के बाद ही जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, जैसे कि अभी हमने लास्ट पार्ट में देखा जब हम डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड भेजता है. सिमिलरली जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट होता है. सो यहाँ पे ये डेसिमल इस साइड शिफ्ट हो जाएगा. दिस विल बी 62 बिकॉज डेसिमल आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया क्योंकि एक ही जीरो थी तो वो एक ही प्लेस पे हुआ है. आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है 1, 2, 3, 4 4 जीरो है. मीन्स ये डेसिमल 4 प्लेस आगे जाएगा. मीन्स 1 प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे. और नंबर के लास्ट में अगर डेसिमल है एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट दिस 4, सो ये हो गया 45,000. नंबर के लास्ट में अगर डेसिमल है सो दिस मीन्स द नंबर इज 45,000 बिकॉज अगर मैं 6, 4, 2, 8 पॉइंट लिखती हूँ सो यहाँ पे डेसिमल नंबर नहीं है ये. दिस इज कुछ भी नहीं है पीछे तो 0, 0 which means the number as it is. So this means this is 45,000. ठीक है, so this was part number 1 and 2. Now let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में है 3 into 10 raised to the power minus 8. अब again यहाँ पे negative है. So negative means if a raised to the power minus m, so this will be 1 upon a raised to the power m. Means I can write it as 3 upon 10 raised to the power 8. इससे मैंने जो ये minus 8 था इसको पॉजिटिव कर लिया. So ये हो गया 10 raised to the power 8. अब 10 raised to the power 8 का मतलब है यहाँ पे 8 जीरोस हैं. So ये नंबर्स जिससे डिवाइड हो रहा है वहां पे
8 जीरोस है. सो दिस 8 जीरोस मीन्स कि अगर ये डिवाइड हो रहा है, सो डेसिमल किस साइड शिफ्ट होता है? जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है. यहाँ पे नंबर में डेसिमल नहीं है तो हम कंसिडर करेंगे कि डेसिमल लास्ट में है, मीन्स 3 के बाद है. सो नाउ 8 डिजिट्स चाहिए मेरे को डेसिमल को मूव करने के लिए. सो एक हो गई 3, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स इन 8 डिजिट से पहले डेसिमल होगा. सो यहाँ पे हो जाएगा 0.0000003. ओके, सो दिस इज द आंसर. ठीक है, मूविंग टू द फोर्थ पार्ट. 1.0001 इंटू 10 रेज टू द पावर 9. अब यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है. सो पावर पॉजिटिव है, सो इट विल स्टे लाइक दिस. एंड ये मल्टीप्लाई हो रहा है. सो मल्टीप्लाई मीन्स पावर विल डेसिमल विल शिफ्ट टू दी राइट हैंड साइड. डिवीजन डेसिमल लेफ्ट में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन डेसिमल राइट में जाएगा. सो नाउ कितने डिजिट? 9. सो यहां से अगर हम डेसिमल हिलाएं तो पहले हम बाद के नंबर्स लिखते हैं. 1 2 3 4, ये 4 डिजिट्स हो गई. इसके बाद 5 6 7 8 9, इसके बाद डेसिमल होगा ना. सो यहाँ पे इसका बाकी का लिख देते. तो दिस इज द नंबर जो हम ऑब्टेन करेंगे अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 10 raised to the power 9 से. ओके, सो दिस वाज द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में है 5.8 इंटू 10 raised to the power 12. अगेन पॉजिटिव है, सो ये ऐसे ही रहेगा. एंड यहाँ पे 10 raised to the power 12 मल्टीप्लाई हो रहा है. मल्टीप्लाई मीन्स डेसिमल विल शिफ्ट टू दी राइट. ठीक है, सो यहाँ पे डेसिमल है 8 से पहले और हमें डेसिमल अब शिफ्ट करना है 12 प्लेसेस आगे. सो एक प्लेस हो गया 8, देन दिस इज दी 1 प्लेस. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने प्लेसेस के बाद डेसिमल चला जाएगा. 5 ऊपर से यहां ले आएंगे. सो दिस इज दी आंसर, मीन्स इसकी यूजुअल फॉर्म ये होगी. Moving to the sixth part. Sixth part में again we have 3.61492 into 10 raised to the power 6. पॉजिटिव पावर है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है. मीन्स डेसिमल विल शिफ्ट टू दी राइट. कितने डिजिट्स? 6 प्लेसेस पे. सो मीन्स यहां से अगर हम स्टार्ट करें, बिकॉज डेसिमल यहां से मूव करना स्टार्ट होगा. सो 1 2 3 4 5 प्लेसेस यहाँ पे आ गया. एक और प्लेस 6. सो मीन्स 3614920 is the usual form of this part. Okay, so this was the last question of this part. Now let's come to the next question.